नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। और ये जो प्रश्न है भारतीय भवन मैथ किताब का है, क्लास 10th का। और बहुलक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला तो होता है वो वर्ग अंतराल और दूसरा होता है बारंबारता। बारंबारता तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम इस बारंबारता वाले बॉक्स में देखना पड़ता है कि सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पे दिया गया है। तो हमें सबसे अधिक कितना है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो 61 है, ये सबसे अधिक बारंबारता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कितना है, 61 है। और जो अधिक बारंबारता वाला होगा ना, उसी के ऊपर जो वर्ग अंतराल जो दिया होगा, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, कहते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बराबर कितना होगा, 60 से 80। हम लोग को इतना जब हो जाएगा, उसके बाद हमें देखना है कि जो बहुलक वर्ग लिखे हैं ना, उसका निम्न मान जो होता है बहुलक वर्ग का, वही होता है एल का मान। तो इसका निम्न मान कहने का मान कितना है, 60। अधिकतम मान है तो 80 और निम्न मान है तो 60। तो एल का मान हम 60 यहाँ पर लिख दें। उसके बाद एच का मान, एच का मान आप ऐसे समझिए कि ये कितना कितना से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि देखिए 0 से 20 है, फिर 20 से 40 है, फिर 40 से 60 है, फिर 60 से 80 है। कितना कितना बढ़ रहा है, 20-20। तो जितना जितना से बढ़ेगा ना, उतना यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना से बढ़ा है, 20 से। 20 लिख दिए। अच्छा, अब देखना है ई कि F0 है ना, और F1 और F2, इसका मान लिखना एकदम आसान है। यहाँ पर F0 का पहले छोड़ दीजिए, पहले देखिए F1। इस बारंबारता वाला वर्ग में जो सबसे अधिक मान है ना जिसका, उसको क्या मानेंगे हम, F1। F1 कितना है, 61। अच्छा, जो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होगा ना, उसी को कहते हैं F1। और अगला का बात इसमें ये ध्यान रखना है कि एक से पहले क्या आता है, हमेशा एक से पहले 0 आता है। एक से पहले 0 आता है, तो इस 61 से पहले हम देखेंगे कि कितना है। बारंबारता में 61 से पहले कितना दिया गया है, तो 52 है, 52। तो यहाँ पर 52 हम लिख देंगे। अच्छा, दो जो है हमेशा एक के बाद आता है क्या, दो जो है हमेशा एक के बाद आता है। तो हम देखेंगे 61 के बाद कितना दिया गया है। जो भी 61 के बाद दिया गया है, F1 के बाद जो दिया गया होगा उसको क्या मान लेंगे, F2। F2 कितना है, 38। 38। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो सवाल में आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए, यहाँ पर जो बहुलक होता है ना, बहुलक को हम लोग M0 से सूचित करते हैं। M0 से निकालना है जब हमको बहुलक, तो बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है ना, L प्लस F1 माइनस F0 होता है। और नीचे में 2 गुना के F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुना का H। यही मेरा फार्मूला होता है, जिससे हम इस बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। इस बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी मान दिया गया है, हम जो मान लिखे उस मान को यहाँ पर हमको पसपुट कर देना है। इसमें कुछ खास नहीं है। और देखिए ना, यहाँ पर जैसे कि एल का मान कितना दिया गया है, 60। तो हम एल का 60 लिख देंगे, प्लस का प्लस है। और F1 का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, 61। तो 61 लिखेंगे यहाँ पे, माने कि 61। और F0 का मान कितना दिया गया है, F0 का यहाँ पर देखिए, F0 का मान कितना है, 52। तो यहाँ पर 52 लिख देंगे। 52 बटा है तो बटा देंगे। अच्छा, फार्मूला में जो अंक दिया रहता है ना, उस अंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है फार्मूला में, तो इस 2 को हम बिना छेड़छाड़ किए हुए कितना लिखेंगे, 2 का 2 फार्मूला के हिसाब से लिख देते हैं, गुना का गुना। अच्छा, F1 का जो मान होगा ना, F1 के मान का हम कितना दिया गया, 61 लिख देंगे। अच्छा, F0 का कितना मान है, 52। 52 क्या है कि देखो 52। अच्छा, F0 सही है, सही है। अब देखिए फार्मूला में क्या दे रहा है, F2। तो हम देखेंगे माइनस का चिन्ह करके F2 कितना दिया गया है। F2 कितना है, 38। क्या, 38। अच्छा, अब H का मान देख लेना कि H का मान कितना दिया गया है। H का मान देखिए इसमें कितना है, H का मान 20 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तब अब उस सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस 60 को जैसे है वैसे लिख देंगे। इस प्लस का है तो प्लस देंगे। अच्छा, इस 61 में से अगर 52 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा। चलिए बाबू, 61 में से 52 को घटाना है तो हम यहाँ पर घटा भी लेते हैं। देख लीजिए, 61 में से 52 को अगर घटाते हैं तो 11 हुआ, ये हो गया 9, और ये 0, मतलब कि ठीक है। कितना बचा, 9। ये 9 बचा। और ये 61 को कितना, 2 से गुना कर देना है।
तो 61 को 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 122 होगा। अच्छा, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, चिन्ह माइनस का ही होगा। लेकिन अगर जब भी माइनस माइनस होगा तो चिन्ह माइनस का होगा, जिसका अंक बड़ा होगा। यहाँ पर तो दोनों माइनस है तो माइनस ही होगा, इसीलिए जोड़ते हैं पहले। कितना होगा ये, इस दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा 52 और 38, इस दोनों को जोड़िए तो 8 2 10 के 0, 5 3 8 1 9, कितना हुआ 90। इस 90 को ऐसे फिर ब्रैकेट मारते हैं और कितना इधर 20, इस 20 को ना इससे गुना कर देना है, इस 20 को इससे गुना करना है। 60 प्लस 20 नमा 180 होवे करता है, वो तो जानते हैं। 20 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 180। अब 122 को 90 से घटा देना है। यहाँ पर देखिए घटाकर भी बताते हैं। 122 को हम 90 घटाते हैं, 122 में से 90 तो 2 का 2 आया और 9 3 12, यानी कि 32 आता है, 32। और उसके बाद इसको जब भाग दीजिएगा ना 32 से 180 में तो 5.6 के लगभग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला स्टेप जो है मेरा, इस 60 को प्लस दे करके 5.6 इतना का जोड़ देना। कितना होगा मेरा 65.6, यही मेरा आंसर आएगा बाबू। यही बहुलक बराबर कितना निकला इसका 65.6। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।